क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ बहुत गलत घटना हुई है। क्या घटना हुई? मेरे गांव का एक लड़का था दानिश। उसने मुझे शादी का झांसा दिया है। काफ़ी समय से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता चला आ रहा था। तारीख 29 तारीख दूसरा महीने 2025 को जब मैं अपने गांव जा रही थी, दानिश का जीजा नफीस आया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। तो मैंने उससे मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे मारने की धमकी दी कि तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं तेरी वीडियो या फोटो को वायरल कर दूंगा। तो उसकी वजह से मैं उसके साथ चली गई और उसने मुझे कोर्ट मैरिज का वादा करके 3 बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर दी है आपने? दी थी मैंने। फिर तहरीर दी थी, फिर मैंने संबंध बनाया। फिर वो मुझे मथुरा गांव छोड़े आई। 18 तारीख की कोर्ट मैरिज का वादा दिया था। तो मैं जब अपने गांव आ रही थी 18 तारीख को, तो उससे ने शादी का वादा कर लिया किसी और से, उसकी शादी हो रही थी। तो फिर मैंने उससे बोला, फ़ोन किया और मैसेज भी किया, कोर्ट मैरिज का वादा किया है तो वो आएगा। ना ही उसने फ़ोन उठाया, ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। तो उसके बाद पुलिस से जब आपने शिकायत की तो उस पर कोई एक्शन हुआ, नहीं हुआ? एक्शन तो अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा रिपोर्ट ले ली है मेरी और बयान भी हो गए कोर्ट में, पर लड़की की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कब तो- शिकायत की थी आपने? मैंने एक शिकायत की थी 18 तारीख को। 18 तारीख से दूसरा महीना था। एक शिकायत की थी मैंने 7 तारीख को। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ। किस जाति से बिलोंग करती हैं आप? मैं हिंदू जाति क्या है आपकी? जाट हूँ। क्या चाह रही हैं आप? मैं उस लड़के को सजा दिलवाना चाह रही हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी मैं एक बहुत ही जघन अत्याचार दुखद घटना आपको बता रहा हूं, हाथरस की। वही हाथरस है जहां पर एक हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बहसीपन हुआ, और आज तक उसको सही मायने में देखा जाए तो न पुलिस से, न प्रशासन से, न कोर्ट से सही मायने में उसको अभी तक भी न्याय नहीं मिला। तो फिर वही हाथरस की घटना है जहां पर एक शेड्यूल कास्ट युवती के साथ को शादी होने के बाद भी उस एक युवा ने उसके शादीशुदा परिवार की जिंदगी को उजाड़ने का काम किया, और उसके गांव का ही ये बताया जा रहा है पास का, जिसमें उसने ये उसको आश्वासन दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। कुछ वो जैसे आजकल युवा एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, कुछ इस तरह की बातचीत हमें लड़की ने बताया कि थोड़ा मैं बात तो करती थी उससे, लेकिन उसके साथ शारीरिक रिलेशन भी डेवलप किए, जिसमें इससे पहले भी उसके साथ मारपीट भी हुई। उसको घर बुला करके उसके पास जो प्रूफ थे, उस लड़के के जितने भी इस तरह के प्रूफ थे, उससे वो मोबाइल तोड़ दिया गया लेकर के, उसमें उसको मारा गया बुरी तरीके से, जिसमें FIR हुई और उस लड़के को अरेस्ट किया गया और उसमें भी बेल दे दी गई। उसके बाद देखिए आप, उसको बहला फुसला करके एक शादी का उसको डेट भी दे देता है कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा आपसे, और उसके बाद में शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं। और अभी वो युवती जो है, शेड्यूल कास्ट जो युवती है, और ख़ास तौर से जाटव जाति की लड़कियों के साथ कहीं या वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है पूरे देश के अंदर। और अभी तक पुलिस ने उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है, और वो SHO के चक्कर लगा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है युवती। अभी तक भी उसमें उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया। आखिर क्यों? तो जहां एक तरफ ये कहा जाता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि यूपी से कहीं ज़्यादा शासन और पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? FIR होने के बावजूद भी अगर इस तरह के घटना पे अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फिर इसको आप क्या, कहाँ है कानून व्यवस्था? तो क्या ये कहीं कानून व्यवस्था
क्या जाति देख करके यूपी के अंदर चलती है? क्या ये ठाकुर या किसी और लड़की के साथ, समाज के साथ होता तो क्या पुलिस अभी तक एक्शन नहीं लेती? मैं इस बात को नहीं मानता। शायद इसी का पूरे ढोल पीटते फिरते प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब अपर कास्ट के साथ इस तरह की घटना, जब से योगी मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार आई है, तो हो सकता है उनके कोई अत्याचार अपर कास्ट के ऊपर होते हो, उस पर एक्शन तुरंत लिया जाता हो। लेकिन मेरे पास में, हमारे चैनल के पास रोजाना इस तरह की खबरें हैं यूपी से। कहीं जमीनों पर कब्जे हैं, कहीं बहन बेटियों के साथ, शेड्यूल कास्ट समाज की बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हैं, कहीं छेड़खानी की घटनाएं हैं, तो वहाँ पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं दिखता है। इसलिए हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से न्यूज़ बना दी और आपको परोस दिया, और वहाँ की हमारी कोशिश होती है कि वहाँ के अफसरों से भी बात करें कि भाई आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। फिर उनको स्टेप टू स्टेप हम रास्ता बताते हैं कि अगर एसएचओ नहीं सुन रहा है तो आपको एसपी के पास जाना चाहिए, अगर एसपी भी नहीं सुन रहे हैं तो आपको एसएसपी के पास जाना चाहिए, एसएसपी से भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको डीएम के पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो एक्शन होगा, कहीं ना कहीं एक आध पोस्ट पर तो कोई ईमानदार एक ऑफिसर बैठा होगा। और अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो फिर हमने अभी उनको, जिनके थ्रू उस परिवार से बात हुई है, उनको भी बोला है कि आप इस केस को एससी कमीशन भेजिए, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, और क्योंकि हमारे चैनल्स के व्यूअर्स कम हैं तो हमें यूट्यूब से कोई इनकम या आर्थिक वहाँ से कुछ पेमेंट नहीं आता है। और एक स्टूडियो में ऑलरेडी आप देखते होंगे कि स्टूडियो को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा, क्योंकि बहुजन समाज का ऐसा कोई स्टूडियो अभी तक पूरे दिल्ली में नहीं है किसी के पास प्रॉपर स्टूडियो, तो इस पर भी एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है। और आर्थिक सहयोग की बात करें तो हमारा समाज बड़े बड़े नेताओं को, जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, उनको, पार्टियों को तो भले ही चंदा देता है, आर्थिक सहयोग करता है टिकट के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, जिलाध्यक्ष बनने के लिए, ऐसा मैं देखता हूँ। और लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक लालच तो जुड़ा ही है कि भाई कल विधायक बनेगा तो बड़ा पैसा कमाएगा। यहाँ हमें कोई ऐसा लालच नहीं जुड़ा हुआ है। हम ऐसी राजनीतिक खबरों पर तो हम बिल्कुल बहुत ही कम फोकस करते हैं। हमारा फोकस एट्रोसिटीज़ पर होता है और बहुजन महापुरुषों के इतिहास पर होता है। तो हम एक तो सरकार, उनको भी बोला है ये लड़की के परिवार को कि वो एससी कमीशन में भेजें, उसके बाद वहाँ हम एससी कमीशन के चेयरमैन, उनके पीए से बात करेंगे कि आखिर पुलिस वहाँ पर इस केस में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्या वजह है। क्या सिर्फ उसका ये गुनाह है कि वो वंचित समाज से है, एससी समाज से है, अनुसूचित जाति समाज से आती है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो एक बहुत ही दुखद और निंदनीय, यूपी के अंदर जो हालात हैं बहुत ही निंदनीय है, और जितना निंदा की जाए उतना कम है। तो हम सरकार से भी, वहाँ के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो इस केस में तुरंत एक्शन लेने का काम करें, और जो पीड़ित लड़की है उसको सुरक्षा का इंतजाम दें कि उसको जान को खतरा भी हो सकता है उस परिवार से, उस लड़के से जिसने उस तरह के साथ इस तरह से धोखाधड़ी करके शारीरिक संबंध बनाए। उसको जेल में डालने का काम वहाँ की पुलिस को करना चाहिए। और वो लड़की को बार बार बुला करके, कई बार कितना थाना के चक्कर लगा चुकी है। तो पुलिस का ये जो रवैया ढुलमुल रहता है, वो इसलिए ढुलमुल रवैया बनाया जाता है ताकि वो टूट जाए और बार बार तंग आकर के, चक्कर लगा करके तंग आ जाए और उसके इसको वहीं ड्रॉप कर ले या वापस ले ले। तो ये बहुत ही शर्मनाक है इस तरह का पुलिस का रवैया, और इस तरह की घटनाएं भी बहुत देश पे कलंक हैं, प्रदेश पे कलंक हैं, और समाज में भी एक कलंक है। तो हम आपको दिखा रहे हैं उस बच्ची का, युवती का वीडियो आपको, आप खुद उसके बयान सुन सकते हैं, और उसकी एफआईआर कॉपी भी हम इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैं हाथरस के जितने भी कुछ सामाजिक संगठन या लोग हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार के साथ खड़े होकर के इस तरह से उसको मदद करनी चाहिए। चाहे उसके लिए प्रदर्शन करना पड़े, थाने का घेराव करना पड़े, तभी पुलिस पर दबाव बनेगा तो वो ज़रूर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारे समाज, वंचित समाज पर होने वाले इस तरह के उत्पीड़न को आप तक और इस
देश की गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचा पाएं। और ये तभी संभव है जब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।